सुप्रभात बच्चों, मैं मंजरी वर्मा आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण के ऑनलाइन क्लास में अनुच्छेद लेखन करवाऊंगी। अनुच्छेद लेखन का अर्थ होता है कोई भी एक टॉपिक ले लिया जाता है, कोई भी एक विषय रहता है, उस पे हम लोग 4 से 5 पंक्तियां लिखते हैं। या तो हम कहेंगे कि किसी चीज़ पर लेख लिखने, या फिर 5 के पंक्तियां या वाक्य लिखने, या फिर अनुच्छेद लेखन लिखने। तो ये सभी एक समान होगा। ठीक है बच्चों, मान लिया कि प्रश्न आए कि आम पर 5 वाक्य लिखो, या फिर आम पर लेख लिखो, या फिर आम पर अनुच्छेद लिखो, तो ये तीनों प्रश्नों के अर्थ एक ही हैं। आप लोगों की हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने वाली है और उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में एक 5 नंबर का प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा अनुच्छेद लेखन। उसमें जो कोई भी विषय आपको दिया रहेगा, कुछ विषय, और उस विषय पर आप लोगों को एक छोटा सा अनुच्छेद या लेख लिखना होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। हिंदी व्याकरण की कक्षा है आज, अनुच्छेद लेखन। यहाँ मैंने 2 विषय लिए हैं, इन दोनों विषयों पर आप लोगों को एक छोटा सा लेख लिखवाया है। आप लोग इसको बिल्कुल अच्छी तरह से शेयर करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से कुछ प्रश्न आप लोगों को हाफ ईयरली एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम अनुच्छेद लेखन शुरू करते हैं। पहला विषय है हमारा मेरा घर। सभी बच्चों को अपना अपना घर बहुत प्यारा होता है। वो दिन भर कहीं भी स्कूल में रहें, खेले कूदे मस्ती करें, लेकिन उन्हें सबसे अधिक सुकून और आनंद अपने घर में आता है। बच्चे अपने घर को बहुत पसंद करते हैं। बच्चे क्या, सभी ही अपने घर को बहुत पसंद करते हैं, चाहे वो उनका घर छोटा सा ही क्यों ना हो या फिर बड़ा सा आलीशान मकान क्यों ना हो। तो यहाँ मैंने एक घर का चित्र बनाया है। आप लोग चाहें तो अपने अपने तरह से घर के चित्र को बना सकते हैं। बिल्कुल मेरी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को घर का जिस तरह का भी चित्र आए उस तरह से आप लोग चित्र बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, या फिर कहीं किसी भी किताब में आप देख के उसको बना सकते हैं। तो ये तो है घर के चित्र की बात। इसमें आप लोग कलरफुल भी बना सकते हैं, इसको रंगीन कर सकते हैं, अलग अलग रंग, दीवार अलग रंग से, छत अलग रंग से। ये पेड़ है, पेड़ में अगर यहाँ पे बगीचा है, कुछ फूल डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये आप लोगों पे है कि आप लोग कितना अच्छा इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, कितना अच्छा बना सकते हैं। ये है घर का चित्र और यहाँ है घर पर 5 पंक्तियाँ। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। मेरा घर बहुत सुंदर है। जाहिर सी बात है, हर कोई अपने घर को सुंदर कहेगा ही, चाहे वो उसका घर छोटा हो या बड़ा हो। मेरा घर बहुत सुंदर है। इसका रंग गुलाबी है। मैंने यहाँ पे इसका रंग क्या दिया है, गुलाबी है। मेरे घर में 4 कमरे हैं। मेरे घर में एक बगीचा भी है। मेरे घर में क्या क्या है, मेरे घर पहले तो है कि मेरा घर बहुत सुंदर है। इसका रंग कैसा है, तो इसका रंग गुलाबी है। मेरे घर में 4 कमरे यानी कि 4 रूम है, और मेरे घर में एक बगीचा भी है। मुझे अपना घर बहुत पसंद है। नीचे क्या लिखा है, मुझे अपना घर बहुत पसंद है। तो इस तरह से बच्चों घर पे 5 पंक्तियां हो गई। फिर से एक बार मैं आप लोगों को करवा दे रही हूँ। मेरा घर बहुत सुंदर है। इसका रंग गुलाबी है। मेरे घर में 4 कमरे हैं। मेरे घर में एक बगीचा भी है। मुझे अपना घर बहुत पसंद है। ठीक है बच्चों, ये मैं सरल भाषा में इसको लिखवाई हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को आसानी से सुविधा से याद हो सके और आप लोग इसको शुद्ध शुद्ध लिख सके। इसको हिंदी की फेयर कॉपी में बिल्कुल सजा के घर का चित्र बनाना है और इसे लिखना है। ठीक है बच्चों, अब आइए हम दूसरा विषय देखते हैं। आम। ये किस चीज़ का चित्र है, आम। आम तो सभी बच्चों को बहुत पसंद है। तो आइए हम आम पे 5 पंक्तियां लिखे। छोटा सा एक अनुच्छेद है। प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि आम का चित्र बनाकर आम पर 5 वाक्य लिखे या अनुच्छेद लिखे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम आम पर अनुच्छेद लिखते हैं। आम फलों का राजा है। ये तो सभी बच्चे जानते होंगे कि फलों का राजा कौन है,
आम है, इसीलिए फल सभी को, आम सभी को बहुत पसंद भी आते हैं। ऐसा बहुत ही शायद ही कोई होगा जिसे आम पसंद नहीं है। आम फलों का राजा है। दूसरा वाक्य है, यह हरे और पीले रंग का होता है। आम की भी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। पका हुआ आम पीले रंग का होता है, कुछ आम पीले और लाल रंग के मिक्स होते हैं, और कुछ आम हरे रंग के होते हैं। जब आम कच्चे होते हैं तो वह बिल्कुल ही हरे होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने दोनों लिख दिया है, यह हरे और पीले रंग का होता है। तीसरा वाक्य है, यह बहुत मीठा और रस भरा होता है। आम एक रसीला फल है। आम जब पक जाता है तो वह बहुत ही मीठा लगता है और काफ़ी रसदार होता है ना बच्चों। यह बहुत मीठा और रस भरा होता है। चौथा वाक्य है, यह गर्मी के मौसम में पाया जाता है। आम किस मौसम में पाया जाता है? गर्मी के मौसम में पाया जाता है। गर्मी में हम लोग आम का फल खाना बहुत पसंद करते हैं। आम से मैंगो शेक भी बनाते हैं ना बच्चों। तो यह किस मौसम में पाया जाता है? गर्मी के मौसम में पाया जाता है। पांचवा और अंतिम पंक्ति है, सभी इसे बहुत पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सभी इसे बहुत पसंद करते हैं। आइए एक बार फिर से हम देख लें। आम फलों का राजा है, यह हरे और पीले रंग का होता है, यह बहुत मीठा और रस भरा होता है, यह गर्मी के मौसम में पाया जाता है और सभी इसे बहुत पसंद करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये घर है, घर का चित्र है, घर पर 5 वाक्य। ये आम है, आम का चित्र है, और आम पर 5 वाक्य। इसे मैं गृह कार्य के रूप में भी आप लोगों को भेजूंगी, और सभी बच्चों को इसको लिख के सुंदर से चित्र बना के और याद करना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।